हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 के हिंदी में पाठ 8 महंगी पड़ी शरारत को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ में आपने पढ़ा कि सौरभ एक बहुत ही शरारती बच्चा था। उसकी शरारतों से परेशान होकर उसके मम्मी पापा ने उसकी छुट्टियों में उसे नाना जी के पास भेज दिया था। ठीक है, तो सौरभ के जो मामा जी थे वो वैज्ञानिक थे और वे एक रोबोट बनाने का काम में जुटे हुए थे। ठीक है, वो एक ऐसा रोबोट बना रहे थे जो लोगों से बात कर सके और उसमें मनुष्य की तरह सोचने समझने की भावनाएं हो। वे रोज उस रोबोट से बातें करते थे। ठीक है, और सौरभ को रोबोट के पास फटकने से भी मना किया हुआ था। ठीक है, तो एक दिन जब घर पर कोई ना था तो सौरभ अपने मामा जी के कमरे में चला गया और अपनी शरारती स्वभाव के कारण कंप्यूटर के उल्टे सीधे बटन को वो दबाने लगा, जिससे जो था वो काफी गुस्से में आ गया और सौरभ के कमरे में घुसकर उसने खिलौने तोड़ने लगा। ठीक है, इतने में उसके मामा जी आ गए और सौरभ से सारी बात जानकर जब वो कमरे में गए तो रोबोट ने मामा जी को भी कमरे से बाहर फेंक दिया। तो फिर उसके नाना जी आ गए और रोबोट पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी, जिससे वो शांत हो गया। ठीक है, फिर नाना जी ने सौरभ को समझाया, आगे से शरारत ना करने का वादा लिया। ठीक है, तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि शरारत तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कि किसी दूसरे का नुकसान ना हो। ठीक है, किसी को परेशान करके या दुख पहुंचाकर मजा लेना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इस कहानी में हमने ये पढ़ा। तो अब इसके हम प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। मुश्किल मीन्स कठिन। एक मुहावरा दिया गया है, होश उड़ना। होश उड़ना मीन्स घबरा जाना, डर जाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ शुरुलेख के शब्द दिए गए हैं, सौरभ, वैज्ञानिक, कुर्सी, गुस्सैल, चुटकुले। ठीक है, अब आगे है मौखिक प्रश्न। किसने कहा, किससे कहा, बताइए। अरे वाह, बहुत आराम से बैठा है, तो ये किसने कहा था? तो सौरभ ने रोबोट से कहा था। ठीक है, ख है, मुझे नहीं खाना, तू ही खा ले पेटू, तो ये किसने बोला था? जब रोबोट को गुस्सा आ गया था तो रोबोट ने सौरभ से कहा। नेक्स्ट है ग, यह बाहर निकला कैसे, तो ये मामा जी ने सौरभ से कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, देख लिया ना तुम्हारी शरारत कितनी महंगी पड़ी है, तो मामा जी ने ये सौरभ से कहा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। सौरभ कैसा लड़का था? तो सौरभ एक शरारती लड़का था। ख, सौरभ ने मामा जी के बाहर जाने पर क्या शरारत की? उत्तर, सौरभ ने मामा जी के जाते ही उनके कमरे में जाकर रोबोट के उल्टे सीधे बटन दबाने लगा। रोबोट के नहीं, कंप्यूटर के, यहाँ पे आप कंप्यूटर लिख लीजिएगा। कंप्यूटर के उल्टे सीधे बटन दबाने लगा। अगला प्रश्न है, मामा जी ने रोबोट के बारे में सौरभ को क्या समझाया? इसका उत्तर है, मामा जी ने अपने द्वारा बनाए गए रोबोट के बारे में सौरभ को समझाया कि जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो तुम्हारी तरह चुटकुले सुनकर हंसेगा, हंसा करेगा और डांटने पर रोएगा, यानी हमारी तरह सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के गलत बटन दब जाने पर क्या हुआ? उत्तर है, कंप्यूटर के गलत बटन दब जाने पर रोबोट एक नंबर का गुस्सैल बन गया और उसे रोकना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोबोट कैसे शांत हुआ? उत्तर, जब नाना जी ने रोबोट के ऊपर पानी डाला तो वो बुरी तरह धड़धड़ाकर फर्श पर गिरकर शांत हो गया। दूसरा है, पाठ के अनुसार वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। सौरभ के मामा जी वैज्ञानिक थे, तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में हो जाएगा, वे रोबोट बनाने के काम में जुटे थे। नंबर 3 हो जाएगा, उन्होंने उसे रोबोट के पास फटकने के से मना कर दिया था। नंबर 4, मौका पाकर सौरभ मामा जी के कमरे में घुस गया। नंबर 5, उसने कंप्यूटर पर उल्टे सीधे बटन दबा दिए। नंबर 6, जिससे रोबोट का स्वभाव गुस्सैल हो गया। नंबर 7, रोबोट सौरभ के कमरे में घुसकर उसके खिलौने तोड़ने लगा। नंबर 8, डर कर सौरभ ने फिर कभी शरारत ना करने का वादा किया। ठीक है, अगला है, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। क, सौरभ के मामा जी कंप्यूटर बनाने के काम में जुटे थे, तो सौरभ के मामा जी रोबोट बनाने के काम में जुटे थे, तो ये रॉन्ग हो गया। रोबोट में हमारी तरह सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। नहीं, हमारी तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि रोबोट तो आखिर एक मशीन ही है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सौरभ
ने कंप्यूटर के गलत बटन दबा दिए, ये बिल्कुल सही है। ये हो गया रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये राइट। रोबोट पर मामा जी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया, तो मामा जी ने नहीं, रोबोट पे नाना जी ने पानी डाला था, तो ये भी गलत हो गया। अपने खिलौनों को टूटता देख सौरभ रोने लगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है भाषा और व्याकरण। वर्तनी शुद्ध कीजिए। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हम ऐसे लिखते हैं, क अंक की मात्रा आधा प, य उ की मात्रा ट र, कंप्यूटर। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। स्थिति, फर्श। ठीक है, ऐसे आप वर्तनी शुद्ध कर लीजिएगा। अगला है विलोम शब्द लिखिए। गुस्सैल, गुस्सैल का विलोम शब्द हो गया शांत। शरीफ, बदमाश। बढ़ना, घटना। अधूरा, पूरा। ठीक है, अगला है वाक्य बनाइए। होश उड़ जाना, इसका वाक्य हो जाएगा, जब रमेश ने अपनी ओर सांप को आता देखा तो उसके होश उड़ गए। अगला है गुस्सैल, इसका वाक्य हो जाएगा, मेरा मित्र बहुत गुस्सैल है। ठीक है, अगला है संज्ञा भेद बताइए। शरारत, तो शरारत, शरारत हो गया भाववाचक संज्ञा, कंप्यूटर जातिवाचक संज्ञा, और सौरभ हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है सही मिलान कीजिए। जिसे विज्ञान की जानकारी हो तो उसे बोलते हैं वैज्ञानिक। जो शरारत करता हो तो हो गया शरारती। जिसके दांत ना हो तो हो गया पोपला। जो बोल ना सके वो हो गया गूंगा। जो सुन ना सके वो हो गया बहरा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से करना आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।